एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। चुनाव कराना है तो चुनाव लोकसभा के साथ सारे विधानसभाओं का करा लीजिए। और यहां तक नगर पंचायतें हैं, नगर पालिकाएं हैं, ग्राम पंचायतें हैं, इन सबका चुनाव सारे देश भर का एक साथ करा लीजिए। सारी मुसीबत तमाम। क्यों हम आपका समय बर्बाद करें? क्यों हम देश का पैसा बार बार चुनाव कराकर बर्बाद करें? मैं समझता हूं कि कोई जरूरत नहीं। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच देखिए, उन्होंने एक कमेटी का गठन कर दिया हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ जी कोविंद की अध्यक्षता में, और उन्होंने कहा कि यह कमेटी गंभीरतापूर्वक थारोली चीजों की स्टडी करके समग्र रूप से अध्ययन करने के बाद एक रिपोर्ट दे दे, एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन कैसे हो सकता है, कैसे कराया जाना चाहिए, इस संबंध में उनकी क्या ओपिनियन है, उनका क्या मत है। और हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद ने अपनी रिपोर्ट भी उन्होंने प्रस्तुत कर दी। अब देखिए आगे फैसला इसका होगा, क्या होना है। अब इस समय तो उस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन हम लोगों का विचार यह है, एक चुनाव एक देश, वन नेशन वन इलेक्शन, यह होना चाहिए। आप लोग सहमत हो, जरा तालियां बजाइए तो मैं मान लो सभी। वेरी गुड। और मैं यह मानता हूं कि यदि एक देश एक चुनाव यदि होता है तो भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा और यहां की जागरूक जनता भी अपने मतों का प्रयोग ठीक तरीके से कर सकेगी। और बार बार कभी कभी मैं देखता हूं कि राजनीतिक पार्टियां जनता को जो तरह तरह के प्रलोभन देने की कोशिश करती हैं, उनकी जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करती हैं। कम से कम यह सिलसिला तो काफी हद तक कम हो जाए। खरीद फरोख्त का भी सिलसिला बंद होना चाहिए। मैं समझता हूं कि उसका समाधान यह है। और यह चर्चा यहां पर मैंने इसलिए की क्योंकि अभी 4 ही महीने पहले यहां पर लगभग 20 मध्य प्रदेश की सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करने के बाद मैं आज फिर मध्य प्रदेश में आ गया और फिर अगली सभा करने के लिए भी सिंगरौली जाऊंगा, सीधी जाऊंगा। तो बहनों भाइयों, मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश की जनता ने हमारे बोलते ही वन नेशन वन इलेक्शन की बात कहते जिस तरीके से आप लोगों ने तालियां बजाई हैं, अब इससे मैं पूरी तरह से सहमत हो गया कि सारा देश चाहता है इस देश में वन नेशन और वन इलेक्शन होना चाहिए। मध्य प्रदेश का जहां तक सवाल है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, 2003 से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज सिंह जी लंबे समय तक यहां के मुख्यमंत्री थे और उसके बाद इस समय हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। और 2003 के पहले का भी मुझे याद है अच्छी तरह, उसके पहले मैं भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था। मध्य प्रदेश के बारे में लोग कहते थे मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है। मैं बधाई देना चाहता हूं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, जिन्होंने लंबे समय तक जिम्मेदारी संभाली है। बीमारू राज्य की श्रेणी से उन्होंने मध्य प्रदेश को बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की और मैं कह सकता हूं कि आज देश हमारा यदि तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है तो देश को आगे ले जाने में ग्रोथ इंजन का काम यह हमारा मध्य प्रदेश राज्य भी कर रहा है। इस बात पर मुझे गौरव की अनुभूति होती है। विकास के इंजन को तेजी के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश हमारा मध्य प्रदेश सरकार कर रहा है, मध्य प्रदेश सरकार ने किया है और आज मोहन यादव जी के नेतृत्व में हो रहा है। बहनों भाइयों, अब फिर से लोकसभा का जब चुनाव है, आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं वह सच बोलते हैं।
और भारतीय जनता पार्टी भी जो कहती है वो करती है। और मैं प्रेस के मित्रों से भी कहना चाहूंगा, जब से हम भारतीय जनता पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी छोड़िए, भारतीय जनसंघ के रूप से जब से हम काम कर रहे हैं, हमारे चुनावी घोषणा पत्र को निकालकर आप देख लीजिए। जो हम लोगों ने कहा है उसको किया है। यदि न किया हो तो अखबार के पन्नों पर लिख देना कि राजनाथ सिंह आए और जनता से झूठ बोलकर चले गए, जनता की आंखों में धूल झोंक कर चले गए। बहनों भाइयों, आपकी आंखों में धूल झोंक कर मैं आपका समर्थन नहीं हासिल करना चाहूंगा, बल्कि जनता की आंखों में आंख डालकर आपका समर्थन हासिल करना चाहूंगा। हम लोग कहते थे बार बार, रामलला हम आएंगे, अयोध्या में मंदिर बनाएंगे। और लंबे समय से 1984 से कहते चले आ रहे थे। तो लोग ये कहते थे, हर चुनाव में आप लोग यही बोलते हैं, कब आपके रामलला आएंगे, कब मंदिर बनेगा। लेकिन बहनों भाइयों, आपने देख लिया, रामलला आ गए अयोध्या में। अपनी कुटिया से उठकर रामलला जब अपने महल में स्थापित हो गए हैं, वह राम राज्य का सिलसिला भी भारत में प्रारंभ होगा। हम लोगों ने कहा था जम्मू कश्मीर की धारा 370 समाप्त करेंगे। जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है, वही दर्जा जम्मू कश्मीर का भी होना चाहिए। बहुमत मिल गया हमको संसद के दोनों सदनों, चुटकी बजाकर समाप्त कर दिया। हम लोगों ने कहा नागरिकता कानून बनाएंगे, नागरिकता कानून बना दिया। अब देखिए, कांग्रेस के लोग, दूसरे विरोधी पार्टियों के लोग, यह लोगों के बीच एक गफलत पैदा करने की कोशिश करते हैं, गुमराह करने की कोशिश करते हैं। यह नागरिकता का कानून मुसलमानों के खिलाफ है। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, यहां मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। वहीं पर यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों कि भारतीय जनता पार्टी जाति पंथ मजहब